और दुनिया को डर था कि अगर हॉर्मूज में समुद्री माइंस बिछाई गई तो उनका खतरा सिर्फ हॉर्मूज तक सीमित नहीं रहेगा। और अब यह डर सच होता दिखाई दे रहा है। ओमान के मुसंदम तट के पास कुछ समुद्री माइंस दिखाई दी हैं, जिसके बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सवाल सिर्फ एक तट के पास दिखी माइन का नहीं है, सवाल यह है कि दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन अब कितनी सुरक्षित है, क्योंकि 1980 के दशक में ऐसी माइंस और टैंकरों पर हमलों ने पूरी खाड़ी को बारूदी जोर में बदल दिया था। सैकड़ों जहाज हमलों का शिकार हुए थे और वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल गया था। क्या एक बार फिर वही खतरा लौट रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज का पूरा इलाका बारूद का जाल बन चुका है, जहां हर तरफ बिछी माइंस इस रास्ते को खतरनाक बना रही हैं। अब सवाल उठता है, माइंस हैं कहां? इसका जवाब किसी को नहीं पता, क्योंकि इन्हें जल्दबाजी में बिछाया गया, सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा गया और आज हालात ये हैं कि इनकी लोकेशन तक साफ नहीं है। यानी खतरा कहां छिपा है, इसका पुख्ता अंदाजा किसी के पास नहीं। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि ये माइंस अपनी जगह पर नहीं है। इनमें से कई समंदर की लहरों और तेज धाराओं के साथ ये बह चुकी और अब ये कहां पहुंच चुकी है, इसकी सटीक जानकारी भी अधूरी। अब बात आती है सबसे बड़ी चुनौती, इन्हें ढूंढना और हटाना। यह हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसे जल्दी हटाने की तकनीक अभी तक बहुत विकसित नहीं है। और सबसे खतरनाक हिस्सा, लापता माइंस, यानी समंदर में अनदेखा खतरा हर दिशा में फैला हुआ है। यहां तक कि जिसे सेफ रूट बताया जा रहा है वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। और ओमान से लेकर कुवैत तक फैला यह बारूदी खतरा पूरी फारस की खाड़ी को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ओमान के मुसंदम द्वीप तक फैले समुद्री रास्ते पर मौत का जाल बिछ गया है। नक्शे पर दिखने वाला यह लाल गलियारा करीब 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई करीब 200 से 300 किलोमीटर के बीच है, जहां पानी के नीचे और ऊपर बारूदी सुरंगें तैर रही हैं। यानी कुल मिलाकर 3 लाख वर्ग किलोमीटर का यह विशाल समुद्री इलाका पूरी तरह से डेंजर जोन बन चुका है। हॉर्मुज में ईरान की बिछाई गई घातक माइंस अब बहकर ओमान के तट तक पहुंच चुकी हैं। इस बड़े बारूदी खतरे को देखते हुए ओमान ने इस पूरे रूट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों और स्थानीय मछुआरों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तेल टैंकर समुद्र के ऊपर होते हैं, सतह पर लगी माइंस को भी जल्दी हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ है। समंदर के अंदर अलग अलग परतों में माइंस लगाई गई, तल पर रखी बॉटम माइंस और बीच पानी में तैरती मूरड माइंस सतह से दिखाई नहीं देती। यानी जहाज को पता ही नहीं चलता कि खतरा ठीक नीचे मौजूद है, और इसी वजह से इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस खतरे में अब सिर्फ तेल टैंकर ही नहीं, खुद ईरान की नौसेना भी फंस गई है, क्योंकि अमेरिका की बमबारी में ईरानी नौसेना का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। IRGC की वो बोट भी खत्म होने की आशंका है जिन्होंने ये माइंस बिछाई थी। समंदर की धाराओं के साथ बहकर पूरे रूट में फैल चुकी है। नक्शों के आधार पर IRGC की नावें इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें लोकेशन मिसिंग के सिग्नल मिल रहे हैं और ये माइंस अब इन्हीं बोट्स के लिए भी संकट बन गई है। और हॉर्मुज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल मूवर्ड माइंस का किया गया है। भारी एंकर और स्टील केबल की मदद से समुद्र तल पर बांध कर रखी गई, लेकिन तेज तूफान, समुद्री दबाव या जंग लगने की वजह से इनमें कई केबल टूट गई। इसके अलावा फ्लोटिंग माइंस भी हैं जो समुद्री लहरों के साथ अनियंत्रित रूप से बहने लगी। ओमान के पास दिखाई दी माइन ईरान की महाम 3 माइन हो सकती है। करीब 300 किलोग्राम वजनी ये माइन किसी भी कार्गो शिप या तेल टैंकर के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। बड़ी चिंता यह है कि ज्वार भाटे के साथ ऐसी माइंस अपनी मूल जगह से दूर तक पहुंच सकती हैं और खतरे का दायरा लगातार बढ़ा सकती हैं।